राजा महाराजा की कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा महाराज विक्रम का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित था। एक दिन राजा ने सपना देखा कि उनके राज्य को एक गंभीर खतरा आने वाला है। सपने में उन्होंने देखा कि एक साधु उनके राज्य में आएगा और उनके राज्य की परीक्षा लेगा। राजा ने इस सपने को गहराई से लिया और अपनी मंत्रणा सभा में इसे साझा किया। सभी ने कहा कि राजा को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक साधु सचमुच राज्य में आया। वह गरीबों की वेशभूषा में था और महल के बाहर भोजन और पानी मांगने लगा। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसे राजसी सत्कार दिया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की परीक्षा लेने आया हूँ। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो मैं आपके राज्य को आशीर्वाद दूंगा, अन्यथा ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने विनम्रता से साधु से प्रश्न पूछने के लिए कहा। साधु ने पहले प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। दूसरों की सेवा करना और न्याय करना ही सच्चा धर्म है। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, एक सच्चा राजा कैसा होता है? राजा ने कहा, एक सच्चा राजा वह है जो अपने प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे, उनकी समस्याओं को हल करे और कभी भी स्वार्थी न बने। अंत में साधु ने तीसरा प्रश्न पूछा, राजा के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा के लिए सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम है। धन दौलत क्षणभंगुर है, लेकिन प्रजा का भरोसा अनमोल है। साधु राजा के उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, महाराज, आप वास्तव में एक महान राजा हैं। आपका राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। मेरे आशीर्वाद से यह राज्य सदा अजेय रहेगा। इसके बाद साधु अदृश्य हो गया और राजा ने ये सीख लिया कि सच्चा शासन वही है जिसमें जनता का कल्याण सर्वोपरि हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय, मानवता और जनता का विश्वास ही किसी शासक या व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन है। कई साल पहले भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक कहानी प्रचलित थी कि वहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना राजा पृथ्वीराज के समय का बताया जाता था, लेकिन कई सालों तक किसी ने इसे खोजने की हिम्मत नहीं की। युवक की जिज्ञासा। राजू नाम का एक युवक जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था, उसने ये कहानी सुनी। उसे लगा कि अगर वह इस खजाने को खोज ले तो इससे गांव की स्थिति सुधर सकती है। गांव में पानी की कमी, सड़कें टूटी हुई और स्कूल भी पुराना था। प्राचीन नक्शा। एक दिन राजू को गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत के दौरान एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा खजाने की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में कई रहस्यमयी संकेत और पहेलियां लिखी हुई थीं। पहली परीक्षा। नक्शा राजू को गांव के पास के जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। वहां उसे एक पत्थर के नीचे कुछ संकेत मिले, लेकिन उसे पहेली हल करनी पड़ी। वो कौन है जो हमेशा बढ़ता है लेकिन कभी कम नहीं होता? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, समय। और उसके सामने जमीन में खुदाई का संकेत मिला। रहस्यपूर्ण गुफा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर लिखा था, सिर्फ वो अंदर जा सकता है जो स्वार्थ से परे हो। राजू ने खुद से वादा किया कि अगर वो खजाना पाता है तो वह इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। खजाने तक पहुंचना। गुफा के अंदर उसे कई जाल और चुनौतियां मिलीं। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग कर सभी को पार किया। अंततः उसे एक विशाल तिजोरी मिली जिसमें सोने, चांदी और रत्नों से भरे बक्से थे। गांव की भलाई। राजू खजाने को लेकर गांव लौटा। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सभी के सामने खजाना रखा और कहा कि वह इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेगा, तो सभी ने उसकी सराहना की। खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और तालाब बनाए गए। सीख। ये कहानी सिखाती है कि जब हमारा उद्देश्य दूसरों की भलाई हो तो किस्मत और मेहनत हमारे साथ होती है। ऐसा कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।